अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग डार्ट्स बाय क्राउन में फर्स्ट डे की लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस करते हुए आज लेक्चर नंबर 96 कवर करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 जो कि आपके पास है इंडेक्स नंबर, इनके जिस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5.29 एंड क्वेश्चन नंबर 5.30। ये लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 5 का। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये दोनों और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास फिलिंग दी ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स है और आपको पता है कि इसी तरह ही सिनेरियो चेंज करके या नेचर चेंज करके आपके पास एनुअल पेपर में MCQs भी आ सकते हैं। तो काइंडली लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। आपके पास है 5.29 फिलिंग दी ब्लैंक्स गिवन है। दी चेंज इन होलसेल और रिटेल प्राइस आर स्टडीड इन। आपको कहा गया कि किस में आपके पास होलसेल और रिटेल प्राइस जो होती हैं वो स्टडी की जाती हैं। तो प्राइस इंडेक्स नंबर मेरे पास ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हम होलसेल को और रिटेल प्राइस दोनों को स्टडीड कर। नेक्स्ट आपके पास सेकंड है द वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर कंपेयर्ड बाय डैश। तो बेटे आपके पास जो वॉल्यूम इंडेक्स नंबर होता है ना, उसमें हम वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ गुड्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। थर्ड है आपके पास इन डैश बोथ क्वांटिटी एंड प्राइस आर यूज्ड। तो आप बताएं कि किस में आपके पास क्वांटिटीज़ और प्राइस जो होती हैं वो यूज़ होती हैं। तो आपके पास एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, क्योंकि सिंपल इंडेक्स नंबर में आप एट अ टाइम या तो प्राइस को ले रहे होते हो या क्वांटिटी को ले रहे होते हो, लेकिन एग्रीगेट ऐसा होता है जिसमें आप दोनों क्वांटिटी और प्राइस दोनों को यूज़ करते हो। तो आपके पास थर्ड पे आएगा एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। इधर कंप्लीट नहीं होगा तो मैं आपके पास यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। फोर्थ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इंडेक्स नंबर आर यूज्ड फॉर डैश बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड इन डिस्कवरिंग डैश फ्लक्चुएशन एंड बिजनेस डैश। ये आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थ्योरी का पोर्शन देखा होगा या आपने अगर डेफिनेशंस प्रिपेयर की हैं तो हमारे पास जो इंडेक्स नंबर होता है ना वो यूज्ड होता है फॉर फोरकास्टिंग बिजनेस, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर्स को स्टडी करके इनकमिंग ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने आप को, या प्रेडिक्शन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हम बिजनेस को फोरकास्ट करते हैं। इन डिस्कवरिंग डैश फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है चेंजेस। तो हमारे पास इंडेक्स नंबर अगर हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें फ्लक्चुएशन वो क्या बताता है, सीजनल फ्लक्चुएशन बताता है कि मौसम के अकॉर्डिंग भी इसमें क्या चेंजेस होंगी। तो इसमें आएगा सीजनल फ्लक्चुएशन एंड बिजनेस साइकिल। द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर में बी डैश और डैश। तो आपके पास इंडेक्स नंबर का पर्पस क्या होता है, आपके पास द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर में बी जनरल और से द टू मेथड ऑफ सिलेक्शन बेस पीरियड्स आर। आपको याद होगा कि हम जो बेस पीरियड्स यूज़ करते थे उसमें दो ही मेथड थे, या तो वो फिक्स होती थी या वो आपके पास साइकिलिंग करती रहती थी। जैसे फिक्स के लिए हम प्राइस रिलेटिव यूज़ करते थे और अगर साइकिलिंग होती थी तो लिंक रिलेटिव यूज़ करते थे। तो आपके पास फिक्स बेस या चेन बेस होता है, ठीक है। टाइम स्टूडेंट से पूछ लेते हैं कि फिक्स्ड के लिए हम प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करते हैं या लिंक। तो फिक्स के लिए हम प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट कर रहे होते हैं और चेन के लिए हम लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास द बेस ईयर इन फिक्स्ड बेस। फिक्स्ड बेस में बेस ईयर क्या होता है, शुड बी नॉर्मल ईयर होता है हमारे। डैश प्रोसेस इज मस्ट इन डैश मेथड फॉर कंपैरिजन पर्पस। हमारे पास जो चेनिंग प्रोसेस होता है ना इंडेक्स नंबर में, वो आपको पता है चेनिंग प्रोसेस हम किस में यूज़ करते हैं, चेन बेस्ड मेथड में फॉर कंपैरिजन पर्पस। नेक्स्ट आपके पास 9 ज्योमेट्रिक मीन इज सुइटेबल एवरेज इन डैश मेथड। तो याद रहेगा कि ज्योमेट्रिक मीन आपके पास बेस्ट एवरेज समझी जाती है किस में, चेन बेस्ड मेथड में। ऑप्शन आपके पास आ जाती है कि चेन बेस्ड मेथड में बेस्ट एवरेज किसे कंसिडर किया जाता है, तो ज्योमेट्रिक मीन को कंसिडर किया जाता है। लास्ट पे आपके पास है अनवेटेड इंडिसेस are classified into simple dash indices and simple dash। तो आपके पास याद रहेगा अनवेटेड जो इंडिसेस होती हैं ना वो क्लासिफाइड की जाती हैं आपके पास एग्रीगेट में एंड सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.30।
अगेंस्ट ईच स्टेप राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। मैं ये एक्सप्लेन भी करूँगी आपके साथ, प्लस अगर MCQs में कोई चेंजेस होकर आ सकती हैं तो वो भी एक्सप्लेन करूँगी। आपके पास है फर्स्ट 6 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस। वेरी गुड, आपके पास 6 स्टेप्स ही होते हैं। सेकेंड पे आपके पास है इन प्राइस relative that given year price is divided by the base year। तो आप प्राइस रिलेटिव में क्या करते हो, गिवन ईयर की प्राइस को बेस ईयर से डिवाइड कर रहे होते हो, तो ये भी ट्रू है आपके पास। लेस्पियर इंडेक्स नंबर इज आल्सो नेम्ड एज करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। नो, लेस्पियर को नहीं कहते हम, पाशियस इंडेक्स नंबर को कहते हैं, तो ये बच्चे आपके पास फॉल्स है। याद रहेगा, पाशियस इंडेक्स नंबर को हम करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। ने फोर्थ है फिशर इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पाशियस इंडेक्स नंबर। तो ये तो मैंने आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार डिस्कस किए हैं, तो हमने देखा था कि फिशर इंडेक्स नंबर मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन ही होता है लेस्पियर और पाशियस का, तो ये बच्चा आपके पास आ जाएगा, ट्रू। फिफ्थ है आपके पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड आर द टाइप ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। ट्रू, ये दोनों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर की ही टाइप्स हैं। 6 है आपके पास द इंडेक्स नंबर आर कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। टू, आप इंडेक्स नंबर को 100 में मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो इंडेक्स नंबर परसेंटेज में ही कैलकुलेट होता है। 7 है आपके पास, आपको कहा गया इंडेक्स नंबर आर स्टैटिस्टिकल बैरोमीटर नंबर। आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का कोई रोल प्ले करता है कि आपको प्रीवियस ईयर करंट ईयर में रहते हुए बता दें कि जी इस साल इतनी बारिश होगी क्योंकि पिछले साल इतनी बारिश हुई हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इंडेक्स नंबर हमें ये फैसिलिटी देता है। इंडेक्स नंबर हमें कंपैरिजन दे सकता है, वैल्यूज़ का, लॉसेस बता सकता है, बिजनेस साइकिल का बता सकता है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल है। 8th है इन चेन बेस्ड मेथड द बेस ईयर इज फिक्स। नो, चेन बेस्ड मेथड में बेस ईयर फिक्स नहीं होता, वो वेरी कर रहा होता है, तो ये भी आपके पास फॉल्स है। द मोस्ट सुटेबल एवरेज फॉर इंडेक्स नंबर इज हार्मोनिक मीन। नॉट, दिस इज नॉट हार्मोनिक मीन, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन, तो ये भी फॉल्स है। लास्ट है आपके पास द स्मॉलर द साइज ऑफ सैंपल द ग्रेटेस्ट वुड बी द एक्री, आपके पास फॉल्स। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट ऑफ सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।